नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम के शब्द। तो इसके देखिए मूल संकल्पना को समझना है। तत्सम मतलब संस्कृत के मूल शब्द, तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत के जो मूल शब्द हैं उसे तत्सम कहा जाता है। और जो तद्भव बना है, जो तद्भव आज बना है वो लगभग 4000 सालों की यात्रा करने के बाद तद्भव शब्द बना है। जैसे कि सबसे पहले देखिए वैदिक संस्कृति थी, तो वैदिक संस्कृत थी और इसका समय था 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृत भाषा का समय था भारत में 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृति के बाद ही आई लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत भाषा के बाद क्या आई? लौकिक संस्कृत भाषा। इसका समय देखिए 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व किसका समय है भारत में? लौकिक संस्कृत भाषा का। लौकिक संस्कृत भाषा के बाद आई पाली भाषा। लौकिक संस्कृत की भाषा के बाद आई पाली भाषा, जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व। और ये जानते हैं कि ये समय भगवान बुद्ध जी का था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो उस समय पाली भाषा प्रचलन में थी। पाली भाषा के बाद आई प्राकृत भाषा। पाली भाषा के बाद आई प्राकृत भाषा। इसका समय है 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक। 500 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक भारत में कौन सी भाषा प्रचलित थी? उत्तर भारत में प्राकृत भाषा। तो पाली प्राकृत, फिर आया अपभ्रंश एवं अवहट्ट। पाली प्राकृत के बाद कौन सी भाषा आई? अपभ्रंश एवं अवहट्ट। इसका समय है 500 ईस्वी से लेके 1100 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से लेके 1100 ईस्वी तक उत्तर भारत में कौन सी भाषा प्रचलित थी? अपभ्रंश एवं अवहट्ट। फिर देखिए हिंदी आधुनिक हिंदी 3 चरणों से होकर गुजरी। पहला देखिए अपभ्रंश और अवहट्ट के बाद देखिए प्रारंभिक हिंदी। इसका समय भारत में 1100 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी तक। 1100 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी तक कौन सी भाषा थी? प्रारंभिक हिंदी। प्रारंभिक हिंदी का और विकास हुआ तो आई मध्यकालीन हिंदी। इसका समय देखिए 1400 ईस्वी से लेके 1850 ईस्वी तक। 1400 ईस्वी से लेके 1850 ईस्वी तक मध्यकालीन हिंदी थी। फिर देखिए आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी से लेके आज तक। 1850 ईस्वी से लेके आज तक कौन सी भाषा यूज होती है? आधुनिक हिंदी। तो आधुनिक हिंदी भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य के बाद से इसका विकास हुआ। प्रारंभिक अवस्था आधुनिक हिंदी की भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य में दिखती है। फिर देखिए प्रारंभिक हिंदी के किसमें? अमीर खुसरो जी की रचनाओं में प्रारंभिक हिंदी के साक्ष्य मिलने लगते हैं। तो ये लिखिए 2000 ईसा पूर्व और वर्तमान में 21वीं सदी चल रही है। तो ये लगभग 4000 सालों की यात्रा करने के बाद तद्भव शब्द वर्तमान में यूज होते हैं। तो वर्तमान में जो तद्भव शब्द हैं उन्होंने कितने सालों की यात्रा की है? लगभग 4000 सालों की। और वैदिक संस्कृति से ही क्रमशः ये सब हुआ। जैसे वैदिक संस्कृति के बाद लौकिक संस्कृत आई, फिर पाली भाषा आई, इसी से विकास हुआ तो प्राकृत भाषा आई, प्राकृत भाषा के अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, फिर प्रारंभिक हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। तो 4000 सालों की यात्रा के बाद वर्तमान में तद्भव शब्द बने हैं। किस लिए? कि जो देखिए समाज क्या है? जटिलता से सरलता की तरफ जाता है। समाज जटिलता से सरलता की तरफ जाता है। तो वैदिक संस्कृति बहुत ही जटिल थी, कठिन थी, आम आदमी की समझ से बाहर थी। तो उसी से क्रमशः सरलीकरण की प्रक्रिया हुई और आज वर्तमान में आधुनिक हिंदी अर्थात तद्भव के शब्द मिलते हैं। तो तत्सम को समझने के लिए 5-6 महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिसे ध्यान में रखने से एग्जाम में तद्भव शब्द को ढूंढना खोजना आसान हो जाएगा। जैसे कि पहला देखिए कि जो तत्सम शब्द होते हैं, उसमें 6 वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे कक्षा वाला 6, तो ये जो तत्सम होगा उसमें जो 6 होगा वो ख और 6 में बदल जाएगा तद्भव में। तत्सम में जो 6 शब्द है वो ख और छ में बदल जाएगा तद्भव में। जैसे कि तत्सम शब्द है मृक्षण,
तत्सम शब्द है मृक्षण, इससे क्या बन गया है? तद्भव माखन। माखन और कितने? ये 4000 सालों की यात्रा करने के बाद बना है शब्द माखन। इसीलिए कि तत्सम शब्द है क्षार। तत्सम शब्द है क्षार, इसी से 4000 सालों की यात्रा करने के बाद क्या बना है? राख। देखिए छ हो गया ख में चेंज। फिर देखिए तत्सम शब्द है अक्षर। तत्सम शब्द है अक्षर, इसी से क्या बना है? अक्षर। इसी से शब्द बना है अक्षर। देखिए ये जो छ है यहाँ पे छाता छ वाले में चेंज हो गया। फिर देखिए विक्षोभ। विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ पढ़ते हैं तो विक्षोभ ये तत्सम शब्द है और ये बाद में तद्भव में बदल गया विक्षोह में। विक्षोह में। और देखिए छ बदल गया छ में। फिर देखिए छुरिका। छुरिका तत्सम शब्द है, यहाँ भी देखिए जो छ है बदल गया छ में तो छुरी बन गया इससे। तो ये 4000 सालों की यात्रा करने के बाद शब्द क्रमशः चेंज होते गए, परिवर्तन होते गए। आज सोचिए कि 40 साल या 400 साल में इतना चेंज होता है, तो 4000 सालों में शब्द कितने बदल गए हैं। तो तत्सम शब्द में दूसरी एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि देखिए श्र, श या स, ये 3 स आए तो चेंज हो जाएंगे तद्भव में स में, सड़क वाले स में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि श्राद्ध। जैसे कि श्राद्ध शब्द है ये बन गया तत्सम शब्द है श्राद्ध, ये बदल गया तद्भव में श्राद्ध में। क्या है? जटिलता से सरलता की तरफ। ये देखिए श्रेणी। श्रेणी किस में बदल गया? सीढ़ी में। जटिलता से सरलता की तरफ। कृषक किस में बदल गया? किसान में। देखिए श है स में बदल गया। फिर देखिए श्रावण। श्रावण किस में बदल गया? सावन में। श्र है यहाँ पे और स में बदल गया। फिर देखिए सरसप। सरसप किस में बदल गया? सरसों में। यहाँ भी देखिए जो ये स वाला खटखोट स है वो स में बदल गया है। तो तत्सम के जो श्र है, श है, स है किस में बदल गया? स में। फिर देखिए तत्सम का जो त्र है, तत्सम का जो त्र शब्द है वो त शब्द में बदल गया है, त वर्ण में बदल गया है तद्भव में। जिससे तत्सम शब्द है त्रोटन। तत्सम शब्द है त्रोटन, तो त्र किस में बदल जाएगा? त में, तो शब्द बन जाएगा तोड़ना। फिर देखिए तत्सम शब्द है त्रिणी। तत्सम शब्द है त्रिणी, तो ये त्र है त में बदल जाएगा, शब्द बन जाएगा तद्भव का 3। इसी प्रकार देखिए जो तत्सम का जो शब्द है वह, तत्सम का शब्द है वो चेंज हुआ है किसमें? ब में चेंज होता है। जैसे वाराणसी। वाराणसी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द है बनारस। वह देखिए ब में चेंज हो गया। और जो ड़ है सामान्यतः जो तत्सम का ड़ होता है उसमें न में बदल जाता है तद्भव में। फिर देखिए यह है वो ज में चेंज हो जाता है। जैसे संस्कृत का शब्द है यदा और ये बदल के हो गया जब, यह ज में बदल गया। तत्सम के पहचानने के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है कि तत्सम में छ, त्र, ज्ञ, श्र, श्री और री ये क्या है? संयुक्त अक्षर है। तो ये जहां भी शब्द आए तुरंत वो ट्रिक लगा दीजिए किसका है? तत्सम का शब्द है, क्योंकि तद्भव में इनका समानतः प्रयोग नहीं होता है। तो तत्सम में छ आए, त्र आए, ज्ञ आए, श्री आए और री आए, तो किसमें हो जाएगा? ये तत्सम के शब्द हो जाएंगे। और उसी प्रकार एक तथ्य और याद रखना है कि तत्सम में र का रेफ रूप प्रयोग हो जाता है। यानी कि रेप, जैसे रेप के 2 रूप होते हैं। रेप के 2 रूप होते हैं। एक तो होता है रेफ रूप जो मतलब ऊपर को यूज होता है, जैसे अर्पण। देखिए प में रेफ लगा है तो अर्पण। और दूसरा होता है पदेन रूप, र का पदेन रूप, जैसे आम्रचूर्ण। म में देखिए र लगा है तो आम्रचूर्ण। तो इस तरह के जब भी शब्द आए तुरंत तो पहचान लीजिए कि वो तत्सम के शब्द हैं। तो र का जो 2 रूप होता है, रेफ वाला अर्थात जो ऊपर लगता है जैसे अर्पण, और पदेन रूप, र का पदेन रूप जो नीचे लगता है जैसे कि आम्रचूर्ण। तो ये जो र है रेफ वाला रूप या पदेन रूप र का, तो तुरंत तत्सम है वो, बिना किसी हिचक के मान लिए। तो मिलते हैं जल्द अगले क्लास में, तब तक सादर नमस्कार।